मतलब मेरे को ये था कि मेरे को क्वालिफाई एग्ज़ाम करना है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने पेडागोजी स्टार्ट की और पेडागोजी पे ही मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। आप यहाँ पे बीएड थर्ड सेमेस्टर में हो तो आपको कितना चैलेंजिंग लगा कि आपको वो भी पढ़ना है? नमस्कार स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर बात करेंगे चारुलता पंत से, जो कि अभी बीएड थर्ड सेमेस्टर में है और उन्होंने अपना पहले ही अटेम्प्ट में सीटेट के दोनों एग्जाम आपके क्लियर कर लिए हुए हैं, सीटेट 1 और सीटेट 2, और उनके दोनों में जो है वो 100 से ऊपर आपके जो है 100 से ऊपर आपके मार्क्स हैं। तो अगर आप अभी जुलाई अगस्त में होने वाले सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छा स्कोर वहां पर आप करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। और चारुलता इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के इंस्टीट्यूट से जो है वो आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर में जो है वो एग्जाम आपका दे रही हैं। चारू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो चारू, जैसा यहाँ पर मैंने सभी स्टूडेंट को बताया कि आपने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है आपका 100+ जो है मार्क्स स्कोर किए हैं, तो इस सफलता के पीछे आपकी स्ट्रैटेजी वगैरह आपकी क्या थी, थोड़ा सा आप बताना चाहोगे? सीटेट का पेपर निकालने के पीछे मेरी ऐसी कोई खास स्ट्रेटजी तो थी नहीं, फिर भी मतलब मेरे को ये था कि मेरे को क्वालिफाई एग्ज़ाम करना ही है, क्योंकि बिना इसको क्वालिफाई करे आगे कोई भी LT या लेक्चरर के एग्ज़ाम आप नहीं भर सकते हो। तो मतलब मेरे को ये था कि 90 मार्क्स लाने हैं। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने पेडागोजी स्टार्ट की और पेडागोजी पे ही मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। अच्छा। तो उसी वजह से ये मेरा मतलब पेडागोजी की कहूँ तो पेडागोजी अगर स्ट्रांग है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए हम पेडागोजी के बारे में बाद में आते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे जो एक शब्द कहा कि आपने जो है पढ़ना जो है स्टार्ट किया, तो आपने कब से जो है इसके बारे में सीरियसली जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया? क्योंकि अभी तो आप अपना बीएड जो है वही आप कर रही हैं। ये मैंने दिसंबर 1 से मैंने सीटेट का पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि उससे पहले हमारी रेगुलर बीएड की क्लासें लगती थी तो उतना टाइम नहीं मिलता था, और जब इस बीच हमारी इंटर्नशिप चल रही थी जब ये मैंने सीटेट का पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपने चारों बात की है, जो पेडागोगी आपका सब्जेक्ट है यानी बाल शिक्षण वाला जो आपका पार्ट है, तो आप उस पर उतना फोकस क्यों कर रहे हो कि बाल शिक्षण की वजह से ही शायद आपका जो एग्ज़ाम वो निकला हुआ है? क्योंकि जो पेडागोजी होती है यही सब पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स की हमारी पेडागोजी आती है। हर पेपर में देख लें, जैसे लैंग्वेज फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, 15 नंबर की पेडागोजी उसमें आती है। EVS हो गया, 15 नंबर की पेडागोजी उसमें आती है, और 30 नंबर का पूरा पेडागोजी ही आता है। तो अगर आप इन पेडागोजी सब्जेक्ट को अच्छा कर ले तो आपका पेपर तो आराम से क्वालिफाई हो ही जाएगा। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे आपने बात करी जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो आपका सब्जेक्ट है, तो इसमें अगर हम पहले बात करते हैं जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसमें आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट क्यों था, कौन सा था और वो सब्जेक्ट कौन से थे? लैंग्वेज फर्स्ट मेरा हिंदी था और लैंग्वेज जो सेकंड थी वो मेरी संस्कृत थी। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी मैंने इसलिए ली क्योंकि ये इंग्लिश की बजाय थोड़ी मतलब आसान पड़ती है हमें। और जो संस्कृत थी, अगर आप हिंदी की पेडागोजी पढ़ लो तो संस्कृत पेडागोजी पढ़ने की फिर आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़े बहुत भी संस्कृत के ऐसे वर्ड आते हैं जिनका आपको हिंदी में मीनिंग पता हो तो आप उनको फिर आपको संस्कृत पेडागोजी नहीं पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, चलो यहाँ पर तो आपने इसकी बात की। अब हम बात करते हैं आपका जो सेकंड आपका जो पेपर है उसमें आपका कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ्स वाला जो पार्ट, मैथ साइंस वाला पार्ट था, या जो आपका सामाजिक अध्ययन वाला जो पार्ट होता है वो आपका था? सेकंड पेपर में मेरा मैथ और साइंस था। अच्छा, यानी आपने जो है वो BSc की हुई है। ठीक है, BSc में आपके कौन से सब्जेक्ट हैं? ZBC। अच्छा, ZBC हैं। तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति थी मैथ साइंस के लिए? मैथ साइंस के लिए वही PYQ क्वेश्चन हो गए और थोड़े बहुत यूट्यूब चैनल्स हो गए उनकी जो मैराथन क्लासेस थी, और थोड़ा बहुत अगर आप दे सकते हैं तो 6, 7 और 8 की NCERT। अच्छा, उनसे भी साइंस के क्वेश्चन मतलब वही आता है, NCERT से ही ज़्यादा आता है। अच्छा, NCERT से ही जो है वो NCERT से ज़्यादा आता है। ठीक है, अभी जैसे आप यहाँ पे बीएड थर्ड सेमेस्टर में हो तो आपको कितना चैलेंजिंग लगा कि आपको वो भी पढ़ना है? और जैसा अभी आप बता रहे हो कि आप तो उसमें जो है इंटर्नशिप आप कर रहे थे, यानी आपके लिए पहला एक्सपीरियंस था किसी क्लास में किसी स्कूल में पढ़ाने का, तो उसके साथ आपने कैसे टाइम जो है वो मैनेज किया था? सर, इसी वजह से मुझे सीटेट का पेपर निकालने में बहुत हेल्प मिली, क्योंकि हमारे कॉलेज के कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो सीटेट के पेपर में मतलब उन्हीं का आधा सिलेबस तो हमारे कॉलेज का ही पेपर का जो सीटेट में था वो था। जैसे हमारी CDP हो गई, हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला वो हमारा एक सब्जेक्ट था वहाँ, और एक मेथड ऑफ टीचिंग था हमारा बीएड में सब्जेक्ट, उससे भी रिलेटेड बहुत सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। तो उसे पढ़ने में और इसे पढ़ने में मतलब मेरे को सिलेबस सेम था तो ज़्यादा कोई ऐसी परेशानी हुई नहीं। अच्छा, ठीक है, तो वो तो चलो हमने आपकी बात कर ली जो आपके सेमेस्टर में जो आपके सब्जेक्ट थे, लेकिन हम अब आप बात कर रहे हैं जो टाइम मैनेजमेंट की है कि आपको पहले तो स्कूल में जाके ही पढ़ाना है, उसके बाद आप अपना जो है इस पेपर को पढ़ने के लिए कितना टाइम आप निकालते थे?
मैं इंटर्नशिप से जब स्कूल से जब घर आती थी तो उसके बाद करीबन 3 से 4 घंटा मैं दिन का इसको देती थी, और मतलब कुछ ज़्यादा टाइम नहीं था, दिन का 3 या 4 घंटा मैं सीटेट के पेपर को देती थी। अच्छा ठीक है, तो आप इसमें किस टाइम पे, जैसे आप बता रहे हो आप शाम को ही जो है इसको आप पढ़ा करते थे, तो आपने कौन कौन से, अगर हम बुक्स की बात करें या कौन कौन से चैनल जो हैं उनकी आपकी थोड़ा सा बताना चाहोगे? बुक्स तो मैंने इनके लिए कोई मतलब ऐसी खास बुक ली नहीं थी। जैसे यूट्यूब चैनल हो गए, एक आपका गुरुजी उत्तराखंडी चैनल हो गया, एक हिमांशी मैम पढ़ाती हैं, एक सचिन एकेडमी हो गया, इनसे मैंने पेडागोजी में हेल्प ली थी, और साइंस के लिए भी थोड़ी बहुत इनसे हेल्प ली थी, थोड़ा बहुत 6, 7, 8 के एनसीईआरटी से मदद मिली थी। ईवीएस भी वो मैराथन क्लासेस लगाते हैं, उनसे थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई थी। अच्छा ठीक है, चलो आपने यहाँ पे चारू बीच में बात की थी पीवाईक्यू क्वेश्चंस की, तो उनका कितना योगदान है आपकी सफलता में? पीवाईक्यू क्वेश्चन तो मतलब बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। अगर आप उन पीवाईक्यू क्वेश्चन हो गए और उनके जो 4 ऑप्शन हो गए उनसे रिलेटेड अगर आप उनके बारे में पढ़ लेते हैं तो आपका आसानी से साइंस और मैथ में तो आसानी से नंबर आ ही सकते हैं। और साइंस में तो कई बार ऐसा भी होता है, बस जो क्वेश्चन होता है उसकी डिजिट बदली जाती है, बाकी क्वेश्चन पूरा वही आ जाता है। अच्छा हाँ, ठीक तो है। आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन जाने से पहले जरूर करने चाहिए। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, जैसे आप बता रहे हो कि जो आप है तो सब्जेक्ट, सॉरी आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के साथ जो सब टॉपिक है उस टॉपिक को अगर आप क्लियर कर लेते हो या जो उसके नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको आप क्लियर कर लेते हो तो आपके वहाँ पे जो है नंबर बन जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा जो पीवाईक्यू क्वेश्चन से अलग हटके हम बात करते हैं नोट्स की। तो आपने नोट्स वगैरह बनाए थे या सीधा आप बुक से ही पढ़ते थे, या जो आपका थ्योरी जो आपके स्कूल में चल रही, आपके कॉलेज में चल रही थी वहीं से आपने किया था? मैंने पेडागोजी और ईवीएस के नोट्स बनाए थे, और साइंस और उनके नोट्स मैंने नहीं बनाए थे, वो मैंने एनसीईआरटी से ही देखा था। लेकिन जो पेडागोजी है और ईवीएस है, इन दोनों के नोट्स मैंने बनाए थे। नोट्स भी मतलब उतने ज़्यादा नहीं थे, वो करीबन 30 या 40 पेज में वो आगे थे, तो अच्छा। जाने से पहले एक बार उनको रिवाइज़ किया और वो हो गए थे फिर। अच्छा ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे कि जो नए अभ्यर्थी आपके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के जो हैं वो 90 मार्क्स ही यहाँ पे नहीं आ पाते हैं और बहुत बार जो है अटेम्प्ट आपका देते हैं, तो उसमें आप क्या उनको क्या कहना चाहोगे, कैसे वो आपका 100+ जो है वो आपका स्कोर करें? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप पेडागोजी स्ट्रॉन्ग करें, पेडागोजी को ही आप सबसे ज़्यादा टाइम दें और उसी को सबसे ज़्यादा पढ़ें, उससे आपका जो सीटेट पेपर है क्वालिफाई तो हो ही जाएगा। बाकी जो आप अगर लैंग्वेज फर्स्ट और जो सेकंड लेते हैं उनकी जो पैसेज हैं उनसे थोड़े बहुत नंबर बढ़ जाएंगे, तो आपका 100+ स्कोर तो आ ही जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये तो चारू बात थी अभी तक की आपकी जो सफलता थी। अभी आप तो जो है बहुत छोटे हो, बीएड 3rd सेमेस्टर में यहाँ हो, तो अब आपके आगे की जो है, आगे की प्लानिंग आपकी क्या है कि आप कब कौन सा प्राइवेट स्कूल आप ज्वाइन करोगे? आपके आगे की जो प्लानिंग है वो आपकी क्या है? अभी आगे की प्लानिंग तो मेरी यह है कि अभी कुछ टाइम बाद एलटी और उसके पोस्ट आने वाली हैं, थोड़ी बहुत उनके स्कूल ज्वाइन करने के साथ साथ उनकी तैयारी भी मैं करती रहूँगी, और अभी तो यही है। अच्छा ठीक है, चलिए आपको आपके आगामी भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका इस चैनल पे आने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टूडेंट, चलिए आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे चारुलता ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में जो है 100 से ऊपर जो है आपके मार्क्स स्कोर किए हैं। आपने जो है इनका रिजल्ट जो है वो पहले भी देख लिया होगा, इस समय भी जो है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर जो है इनका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप भी जो है वो सीटेट में 100+ मार्क्स स्कोर करना चाहें तो आप हमारी जो ऐप है वीएससी क्लासेज ऐप, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपका सपना है टीचिंग में जाने का, टीचिंग में कैरियर बनाने का, तो आप निश्चित तौर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।